सारे लोग मिलेंगे। ढूंढो अगर आपको जहां भी पता चले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। आज की बहुत सारी न्यूज़ हैं। आपको पता है मैं तीनों सेक्टर की न्यूज़ कवर करता हूं, यूट्यूब, म्यूज़िक और बॉलीवुड। बात ये पहुंचनी चाहिए, वीडियो पहुंचना चाहिए। शेयर करो इसको व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से। और हाँ, आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूट्यूबर्स की अपडेट के लिए। कैरी मिनाटी की वेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, कैरी भाई रोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो भाई कैरी भाई तैयार हैं, लेकिन वो टॉपिक चेंज होगा शायद। क्यों? देखो, अभी आया है बॉयज़ लॉकर रूम का मैटर, ठीक है, बहुत गर्म है। अब इसको सुन करके बहुत सारे लोग गर्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इसके अगले अपडेट में। लेकिन कैरी मिनाटी ने क्योंकि वादा किया था टिकटॉक के ऊपर रोस्ट करने का और बोला भी था कि कमिंग सून विद टिकटॉक, तो अभी उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखा है कि वीडियो कमिंग सून, लेकिन ये भी बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अगर आप ट्विटर में जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आंखों में चढ़ गया खून। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टिकटॉक वाले तो माफ़ी मांगते हुए फिर रहे हैं और अपनी मैटर पर सफाई दे रहे हैं कि ये मैटर एंड हो चुका है। क्या कैरी मिनाटी ने इस मैटर को एंड समझ लिया है, या फिर बॉयज़ लॉकर रूम जो मैटर ज़्यादा गर्म है उसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं? क्योंकि ये मैटर अभी अभी आया है और इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है और टिकटॉक वाला जो मैटर है वो थोड़ा पीछे होता जा रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये टिकटॉक पर रोस्ट होगा या फिर ये बातें करेंगे बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में। दोस्तों, अगली अपडेट जो है, जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रही है और इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो है बॉयज़ लॉकर रूम, यानी लड़कों का ऐसा बंद कमरा जहाँ पर क्या बातें होती हैं, लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है। अब ये क्या है कि दिल्ली के कुछ टीनेजर्स का ग्रुप है, कॉलेज पढ़ने वाले, अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले, ऐसे लड़कों का कुछ ग्रुप था बॉयज़ लॉकर रूम। इसके ऊपर जाकर वो बहुत ज़्यादा अंट शंट बातें कर रहे थे, यानी लड़कियों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे, गैंग रेप की बातें कर रहे थे। तो एक ऐसे क्राइम की बातें कर रहे थे जो उनके मन में चल रहा था, उसको एक्सपोज कर रहे थे। अभी मैटर बाहर कैसा है कि कोई एक मेंबर उसमें गलती से इंटर हो गया, उसके बाद उसने स्क्रीनशॉट लेने चालू कर दिए और जिन लड़कियों के बारे में बात हो रही थी उन लड़कियों को भेजा। फिर ये मैटर पुलिस के पास गया है और अभी आप पता है कि दिल्ली कमीशन इसको एक तरीके से हैंडल कर रहा है और पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो एक आध लड़के को पकड़ भी लिया गया है, इस ग्रुप के जो मेंबर हैं और जो इस ग्रुप को चला रहे हैं उनमें से कोई गिरफ्तार भी हो गया है। तो पुलिस इस मैटर को देख रही है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही दोस्तों। अब इसके बारे में एक बात और आई है कि जब बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में बात हो रही है तो गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में बात कैसे नहीं होगी। दरअसल बॉयज़ लॉकर रूम के ही कुछ मेंबर्स ने, जो लड़की इस बात को एक्सपोज कर रही है उसी के कुछ स्क्रीनशॉट और जो गर्ल्स लॉकर रूम में जो हो रहा था उसके भी स्क्रीनशॉट शेयर करने चालू कर दिए। मतलब ढपली दोनों तरफ से बज रही है, ऐसा एक तरफ से नहीं हो रहा है। अब इस मैटर के ऊपर हिंदुस्तानी भाव ने भी रिएक्शन दिया। क्या दिया आप वो देखिए। जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ एक ग्रुप खोला है बॉयज लॉकर रूम। ग्रुप बना के जो बहन बेटियों के जो प्रोफाइल से पिक्चर निकाल के, फोटोज निकाल के जो बदनाम कर रहे, इन लोग को ढूंढो। एक भी मिलता है सारे लोग मिलेंगे। ढूंढो अगर आपको जहां भी पता चले कि ये बंदा है या कौन है, पकड़ो। इनके पेरेंट्स को भी बताओ कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, समझा? इसलिए रेप होता है, इसलिए ये आज जो तकलीफ चालू है ना, इनके वजह से होते हैं, ऐसे लोगों के वजह से। जल्द से जल्द ढूंढो, फिर किसी बहन बेटी को ना बदनाम ना होना पड़े। देख लिया आपने, हिंदुस्तानी भाव है, हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और किस अंदाज में करते हैं। जब बिग बॉस में जाते थे तो कहते थे गाली नहीं देना ना, गाली नहीं देना, और जाने अनजाने वो इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर कोई भी कंटेंट किसी को पसंद नहीं आता तो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। ये आजकल का एक नॉर्मल कल्चर बना दिया है इन सभी इन्फ्लुएंसर ने, और गालियों को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते फिरते हैं सारे लोग, क्योंकि वो लोग पॉपुलर भी उसी अंदाज से हुए हैं तो उसको वो कैसे मना कर देंगे। इसीलिए लोगों के दिमाग में ये बात डालते हैं कि गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन गाली जब दिमाग में बैठती है, जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, उनके दिमाग के साथ वही होता है जो बॉयज़ लॉकर रूम में दिख रहा है। इवन गर्ल्स लॉकर रूम में भी वही सब दिख रहा है, क्योंकि चाहे जेंडर कोई भी हो, मेल या फीमेल, माइंड सबका वही कैप्चर कर रहा है जो सोशल मीडिया उनको दिखा रही है।
सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो उनको दिखा रहे हैं। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो अभी एक स्क्रीनशॉट जारी हुए हैं प्राइवेट चैट ग्रुप के, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपको हर जगह यही गंदगी देखने को मिलेगी। और वो जो कमेंट करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर टीनेजर ही होते हैं और बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं कई सारे। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट चैट ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको गिरफ्तार कर दिया आपने, बहुत शाबाशी का काम किया है। लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर और गंदगी चल रही है जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं लोग, कहने का मतलब ओवरऑल जो टीनेजर्स के साथ हो रहा है ना, उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी पीढ़ी को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर रहे हैं सारी चीज़ों को और बाद में पल्ला झाड़ देते हैं और वही ज्ञान पेरने लगते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप लोगों की क्या राय है इस मैटर के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली अपडेट यूट्यूब के बारे में ये है कि मुंबई का निखिल और MSK का हुआ है कोलैब। उसका कोलैब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इससे पहले वो फ्लाइंग बिस्ट के साथ भी वीडियो कॉल कर रहे थे और वो भी वीडियो उन्होंने अपलोड किया था। अब आ रही है सिंगर्स की अपडेट की, म्यूजिक अपडेट की। तो आपको पता है कल शाम को एक बहुत बड़ा बवाल हुआ और ये बवाल हुआ था मुंहफाड़ और रफ्तार के बीच में। एक लाइव इवेंट हुआ, दोनों साथ में बात कर रहे थे। जितने भी मुंहफाड़ ने डिस निकाले उसके ऊपर रफ्तार उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे डिस क्यों किया, उसका कारण बता दो। बहुत सारी बातें हुई लेकिन बाद में नतीजा मतलब कुछ भी नहीं निकला और लास्ट में उन दोनों का जो कॉल एंड हुआ है वो इस बार पे हुआ है कि भाई ठीक है अब तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। मतलब तुमने लाइव रखा क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो? और एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, देख लीजिए क्या हुआ है। मैं बोल तो रहा हूँ लाइव पे छोटी छोटी हरकतें देखता हूँ मैं। कर्मा को किस चीज के लिए रोका था? एल्बम के लिए नहीं रोक दिया था। कर्मा भी से बोलता है, लोगों ने पूछा कि यार एल्बम का भाई, कर्मा ने बोला हाँ बस जल्दी करे। तुमने बोला कि नहीं कर्मा कोई एल्बम नहीं करेगा। क्या भाई हम ना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कलमकार एक लेवल होने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजी बना के, आप भी लेवल पे थे, आपकी तरक्की देखी हमने, मेरे लेवल के आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, जितनी मैं हो सकता है मैं उनके लिए कर पा रहा हूं। ठीक है, मेरी तरक्की लेवल पे उसका अगर बहुत टाइम लगेगा देखने में। मैं कभी ब्लो नहीं हूँ ऐसे। चाचू तुम हमारे कलमकार के लड़कों से पहले से तुम लेवल पे, तुम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं हो, तुम पहले से लेवल पे हो। सही रहेंगे मेरे साथ, मैं वैसे काम कर लूंगा यार। रावण ब्रो तू आगे जाएगा, आगे एक डिस्क के बाद दूसरा डिस्क क्यों हुआ? हाँ, रावण के अगले दिन आके मैंने क्लियर कर दिया था लाइव पे, क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया ना कि मेरे को फेम चाहिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स आगे कंटिन्यू कर देता हूँ ना कि बात कौन मेरे को सिर्फ देख बात, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दे कि पहला डिस्क क्यों आया था तेरा, पहला डिस्क क्यों आया था, उसका रीजन बता दे। उसके बाद तो तूने पहला कर दिया तो उसके बाद तो आगे पीछे हो गई भाई। तुम्हारे पहला कर दिया हो गई के लिए आपको ये खुद पता है, ठीक है। सामने भी बैठता हूँ बात करने के लिए, मैंने कितनी बार बोला। एक बार बताओ, हर समय तो तुम्हारे साथ में मैं मतलब 5 से 4 लड़के होते ही हैं या कोई ना कोई होता ही है। कभी हम अकेले बैठे हैं ढंग से? बिल्कुल होते हैं, उनमें से एक तू था। और क्यों होते हैं? क्योंकि साथ रखने की आदत है। पहले उसको तूने गलती बता दी। तुम लेवल पे होके धक्के खा रहे हो और हमारे साथ वाले गलती क्योंकि साथ में रहते हैं। हर बात सबके सामने नहीं होती, पता ही बात। ओहो, वो मतलब अगर हम परिवार बन के साथ में रह रहे तो हम गलत हैं। जानता हूँ मैं, और किसी को नहीं जानता। तुम्हारे ऊपर बात हो रही है अभी। अबे ये क्या मतलब हुई यार? क्यों नहीं हुई? ये क्या मतलब हुआ? एक मिनट कर्मा, मेरे साथ बोलते फोन करके, कृष्णा को बोलते ना फोन करके कि भाई मेरे लिए को साथ नहीं देता। बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं लगता तुम्हारे लिए शायद उस टाइम। क्योंकि तूने मिलवाया था मेरे को एमिवे से, तूने मिलवाया था। तूने बोला था भाई इसको बुलाते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं, देखो जो करना कर सकते हो। हरजस से भी तूने मिलवाया था। हरजस और एमिवे से मैं तेरे वजह से मिला था। हरजस आज भी साथ है। उसका जो भी मानो भाई, वो खुश हो नहीं हो मुझे नहीं पता, उसका क्या सीन है। तू बोलता रहता बार बार कि उससे बच के रहना, वो उसकी स्टोरी वो जानता है, उसके लिए क्या किया वो जानता है। एमिवे से भी वैसे तूने मिलवाया था। तूने मिलवा के भी तो यही बोला था कि भैया मुझसे गलती हो गई, बच के रहना अपनों से। बोला तेरे जुबान नहीं है ये? बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था। मैं नहीं चाहता था गलत तो कुछ भी होगी, सीधी बात। और तूने खुद गलत कर दिया। मैं भाई तुम्हारे लिए तो मैं गलत ही, फिर क्या बोलूं है। उससे पहले गलत था मैं, जिससे पहले कभी, इतना बता दो। जिससे पहले मैंने तुझसे तूने मेरे लिए किया है जो तो गलत होगा। तूने मेरा साथ दिया, उसको मैंने अप्रिशिएट किया और मैं आज भी उसके लिए थैंक यू कर रहा हूँ तेरे को। मोक्ष के बाद कहाँ चले गए थे? अबे तू पहले की मोक्ष के बाद कहाँ चले गए थे? फिर तो तुम्हारी बैक एंड फोर्थ चल रही थी। बैक एंड फोर्थ चले जाने का मतलब क्या है? तुम्हारा हर चले जाने का मतलब क्या है? तुम्हारा हर तेरे हर बात तो ले चल रही है एंड तक मेरी। तो ले, मैं तुझे फेम कर दूं। से बीच में कोई आया तो किस गया और किसकी हुआ है? मैंने तेरे को जितना बड़ा ये इंस्टा लाइव हमने कर लिया ना, लोग खुद जाके तेरे और गाने देख लेंगे, तुझे और व्यू मिलेगा। अभी देख इसमें लोग और जाएंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई, मत दो भाई ना। मैं तेरे पे गाना क्यों बनाऊं? मेरे पास रीजन ही नहीं है।
मैं बुरा लगता हूँ मेरे गाने मेरे पास रीजन ही नहीं है बट मैंने कुछ गलत नहीं भाई। मेरे पेन पे तेरे अगेंस्ट में समय वर्थ करूँ ना, इतना तो वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, नहीं है मेरे पास कोई बाजी तूने बजा नहीं दी, तूने कोई रीजन नहीं दी। अगर तूने कोई सही रीजन दिया होता तो मैं तेरे पे कलम कसता। आप हो क्या डिसाइड करने वाले सही गलत? लोग बताएंगे। अब ठीक है, हो गया, बात हो गई, चलो खत्म। सनी मार्टन और सिद्धू मूसेवाले की लड़ाई तो आपको पता है, उसमें बिग बर्ड भी हैं, तो यानी कि लड़ाई बहुत चरम सीमा पर है। और सिद्धू मूसेवाला ने रिप्लाई भी किया था कि इन लोगों ने मेरे साथ कैसा किया है, ये किया वो किया। अब उसके बाद एक और चीज़ का अंदाज़ा जो बहुत सारे लोगों को था कि पहले भी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर करण औजला को फॉलो कर लिया था इन दोनों ने। तो सनी मार्टन का वीडियो और बिग बर्ड का वीडियो साथ में करण औजला के साथ रिलीज़ कर दिया गया, आप भी देखिए। I'm a brown boy ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਆ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਪੰਨੂ ਬਿਗ ਬਰਡ ਬੇਬੀ ਆਰਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ? I'm a brown boy. लेकिन देखने वाली बात है कि ये दोस्ती कितने दिन टिकती है, क्योंकि इससे पहले दोस्ती टूटने के बाद ही दुश्मनों के साथ दोस्ती हुई है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये बाद में लौट कर दोबारा आ सकती है किसी के सिर पे भी। फाइनल अपडेट है बॉलीवुड के बारे में। आपको पता है कि इरफान खान साहब और ऋषि कपूर जी की जो डेथ हुई है अभी, उसके ऊपर एक पाकिस्तानी एंकर हैं जिनका नाम है आमिर लियाकत हुसैन। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा भद्दा कमेंट किया है, मतलब बिल्कुल ही बचकाना कमेंट किया है। ये दरअसल ले रहे थे अदनान सिद्दीकी, यानी कि पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने श्रीदेवी के साथ भी काम किया है और इरफान खान के साथ भी काम किया है। तो वहाँ पर आमिर लियाकत सिद्दीकी जो कि शो के एंकर है, उन्होंने ये कहा था अदनान सिद्दीकी को कि भाई तुमने इरफान खान के साथ भी काम किया, वो भी चले गए, तुमने श्रीदेवी के साथ भी काम किया, वो भी चली गई। इनका जो कमेंट था इन दोनों एक्टर के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि ऐसे टाइम पर तुम ऐसी बचकाना बातें करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी ट्रोलिंग होने के बाद आमिर लियाकत हुसैन ने ये कहा है कि भाई ये मेरी मिस्टेक थी, सॉरी इस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं इस वे में कह जाऊँगा और लोग इसको इस वे में ले लेंगे। तो आपको क्या कहना है इस मैटर के ऊपर ज़रूर बताइएगा। और जो ये चल रहा है ना बॉयज़ लॉकर रूम वर्सेस गर्ल्स लॉकर रूम का, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में केवल उस चैट की बात नहीं है। अब ये क्योंकि एक्सपोज हो गई है, इसीलिए इसमें बहती गंगा में सारे लोग हाथ धो रहे हैं। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने जो गाली गलौज का कल्चर बनाया है, इंडियन म्यूजिक में जो डिस का कल्चर फैला रहे हैं, ये जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो क्या परोस रहे हैं उनको खुद पता है। उसी का कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इसका रिजल्ट है कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट के ऊपर हर किसी को लगता है कि 4 कमेंट कर दो, चाहे गालियाँ दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, कौन हमें देखने वाला है, कौन हमें ट्रेस करने वाला है। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि एटलीस्ट यहाँ पर पुलिस एक्शन में आई है और उन्होंने उन कुछ लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मैटर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कानून की जो दहशत है वो दिमाग में कुछ लोगों के आई होगी। तो आपको क्या कहना है इस मैटर के बारे में पूरा बताना मुझे। लेकिन अब बारी है हमारे टॉप 5 कमेंट स्टार की, जिनके नाम है अजय सिंह, अजीत जटावट, सोनिया चौधरी, आसिम देराई और डोंट म्यूजिक क्रिएशन। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप भी बनना चाहते हैं कमेंट स्टार तो हैशटैग दिनेश टॉक्स लगा के आप कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अच्छे कमेंट को पिक करूंगा। तो अपना लव और प्यार सपोर्ट बना के रखें। आपसे मुझे बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी मदद नहीं कर रहा है तो आप तो मदद कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए